अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आज ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अवेलेबल है इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स, जिसकी क्लासेस और आपकी मेहनत आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगी। अगर आप कोई भी प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन वहाँ से ले रहे हैं तो आपको CPE10 ये रेफरल कोड डालना है। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हे गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में बात करने वाले वीडियो में, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं कि SSC MTS कमेटी रिपोर्ट लेटेस्ट अपडेट, तो उसी के बारे में बात होने वाली है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि UFM को लेकर कमेटी का गठन किया गया था और ये जो कमेटी थी वो इंडिपेंडेंट बनाई गई थी, यानी कि SSC में जो कार्यरत हैं वो इस कमेटी में उनका कोई भी रोल नहीं है। इंडिपेंडेंट है ये कमेटी जो कि इन सारे चीज़ों का जांच करेगी। UFM क्या है, इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू अगर मैं दे दूं तो आपका CHSL 2018 का जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर हुआ था उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए थे। ठीक है, हालांकि ये रूल लगाया जाता है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में कि चीटिंग वगैरह ना हो, तो इस रूल के तहत कुछ इमेजनरी और कुछ आपके रियल अपने रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं देनी थी अगर आप एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं तो। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्टिव के पेपर में लिखना पड़ता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देने की वजह से लगभग 4000 से ज़्यादा जो एस्पिरेंट थे वो CHSL 2018 में डिस्क्रिप्टिव के पेपर में डिस्क्वालीफाई हो गया, उनका पेपर रिजेक्ट हो गया, जिसके कारण जो है लगातार डिमांड हो रही थी कि सर इस चीज़ की जांच की जाए, क्योंकि देखा जा रहा था कि कहीं एक किसी एस्पिरेंट ने छोटी लिखा है तो उसको नंबर सही मिले हैं, वो पास भी हो चुका है, लेकिन वहीं एक दूसरा एस्पिरेंट है जिन्होंने छोटी लिखा है तो उनको फ़ेल कर दिया गया। तो ये कुछ क्या क्राइटेरिया है उस चीज़ का UFM का, एक्चुअली में समझ में भी नहीं आ रहा था और ये भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कि क्या कुछ ऐसा वर्ड्स हैं प्रॉपर, कुछ ऐसा वर्ड जो कि लिखने से UFM दिया जा रहा है, तो वैसा भी कोई बात नहीं था। तो जो प्रॉपर एक गाइडलाइंस होनी चाहिए कि जी अगर आप रूल बना रहे हैं तो ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी, या फिर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो अगर सब पे फॉलो की जाए तो उस हिसाब से भी कुछ नहीं हुआ था। तो देखा गया कि सभी जो हैं स्टूडेंट वो दबाव में आ गए थे कि मान लीजिए जैसे आपका MTS का डिस्क्रिप्टिव का और इसके अलावा CGL का भी रिज़ल्ट आने वाला है डिस्क्रिप्टिव का, तो सभी यही टेंशन में थे कि कहीं जैसे मनमानी हुई है, जैसे मिसयूज़ हुआ है CHSL में आपका, वह उसी तरह अगर मान लीजिए कि आपका अगर MTS या फिर CGL में हो गया तो क्या होगा। तो उसी को लेकर जो है कमेटी की रिपोर्ट, कमेटी का गठन किया गया था और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट कमेटी थी और जो कि इस चीज़ का जांच करेगी कि UFM में जो चीज़ें वगैरह हुई हैं वो आगे ना हो। अगर देखा जाए तो स्टूडेंट सही हैं या आपके जो टीचर्स हैं वो सही हैं, तो इसी चीज़ का जांच जो है वो कमेटी करने वाली थी। तो अब जो बात हम लोग करेंगे कि कमेटी का रिपोर्ट कब तक आएगा। देखिए 30 जून तक डेट दी गई थी कि कमेटी का रिपोर्ट 30 जून तक आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नवभारत टाइम्स के जो रिपोर्टर हैं तो अर्चित गुप्ता जो है वो नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर हैं और लगातार यही जो खबरें हैं इनके द्वारा ही मिल रही थी ट्विटर पे, और उसके बाद जो ऑनलाइन वेब पोर्टल है नवभारत का वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तो इन्होंने आज ही ट्वीट किया है कि जस्ट हैड ए कन्वर्सेशन विद SSC द सीनियर ऑफिशियल ऑफ SSC ही सेड कमेटी रिपोर्ट विल बी डिलेड ड्यू टू COVID-19 SSC UFM रोलआउट एक्ट। ठीक है, तो ये हैशटैग के साथ जो है इन्होंने आज ही ट्वीट किया। आप टाइम भी देख सकते हैं 29 जून 12 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूँ, देखिए इंडिपेंडेंट कमेटी थी और हो सकता है कि जो रिपोर्ट हो वो फाइनलाइज़ ना की गई हो, जिसके कारण अभी SSC को सौंपा नहीं गया है, क्योंकि सौंपने पे ही जो है SSC उसको ऑफिशियली जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर पब्लिश करेगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो लगातार जो डिले है वो अभी भी बना रहेगा। तो CHSL का जो रिज़ल्ट है वो देखिए आपका आया था फरवरी के एंड में, ठीक है 25 को, और उसके बाद लगातार इस चीज़ की बात मांग उठ रही थी कि UFM को लेकर कमेटी बैठाई जाए कि जो जांच हो सके कि आखिर में स्टूडेंट सही है या फिर टीचर्स। तो इसको लेकर कमेटी बैठाई गई अप्रैल के बाद में, जो है अप्रैल में ही जो है कमेटी की गठन हुई थी, लेकिन अभी तक जो है कोई भी आपका डिसीज़न इसको लेकर नहीं आया। इतना डिले होते ही जा रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें MTS रिज़ल्ट की तो वो भी नहीं आया। चलिए मानते हैं कि आपका जो सिचुएशन अराइज़ हुआ है COVID-19 को लेकर, तो उसको लेकर सभी चीज़ें जो डिले हो रही हैं, लेकिन जब आपने एक बात बोल दी थी कि इतने तारीख तक जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा कमेटी की रिपोर्ट, लेकिन इसके बाद भी अब अगर आप डिले कर रहे हैं इतने दिन होने के बाद, तो फिर
ये सरासर जो है नाइंसाफ़ी है स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट भी जो हैं वो मेंटली हरास हो रहे हैं। 2 साल तैयारी करने के बाद जॉब के लिए जॉब होगा नहीं होगा इस असमंजस में पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये एसएससी ने बिल्कुल सही नहीं किया है, जो लगातार डिले होते जा रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करें सीजीएल रिज़ल्ट की, तो वो भी देखिए 30 जून होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। उसको लेकर भी जल्द इन्फॉर्मेशन कुछ हम लोग शेयर करेंगे। चैनल से जुड़े हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। और अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप अनअकैडमी से प्लस कोर्सेज़ जो हैं खरीद सकते हैं। प्लस कोर्सेज़ एक सब्सक्रिप्शन में आपको अलग अलग टीचर्स मिल जाएंगे। जिस टीचर से भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अलग अलग टीचर और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग जो है सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा। CPE 10 ये जो रेफरल कोड है, ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम इंस्टेंट डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो CPE 10 ये जो रेफरल कोड है डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए प्लस कोर्स ज़रूर खरीदिए।